पुलिस विभाग शिवा को पकड़ने कोई बड़ी पहल नहीं कर पा रही है। यहीं आसपास का युवा व्यापारी है जो इन ठगों को संरक्षण देने में लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुरा महाठग का मामला किसी से छुपा नहीं है। इस मामले में एफआईआर हुए लगभग 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक महाठग शिवा साहू फरार चल रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने महाठग शिवा साहू के पिता, साथी और एजेंट को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया है, लेकिन महाठग शिवा साहू और उनके साथी अब भी फरार चल रहे हैं। इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ समाज सेवी शुभम दुबे जी जुड़े हैं। जी शुभम दुबे जी, बताएंगे ये महाठग शिवा साहू का मामला 3 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक फरार चल रहे हैं शिवा साहू और उनके साथी, इस पर क्या कहें? जी हेमंत जी, ये बड़ा ही चिंतन का विषय है कि आज जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, जो रायकोना निवासी शिवा साहू द्वारा बैंक की तरह लाइन लगाकर पैसे लेन देन किया जा रहा था और पैसे डबल करने के नाम पर क्षेत्र के हजारों लोगों से करोड़ों रुपए उसने लिए। और जहां एफआईआर आज हुए शक्ति के सौरभ अग्रवाल द्वारा एफआईआर किया गया यहाँ, और एफआईआर को आज 3 माह हो चुके, लेकिन आज पुलिस विभाग शिवा को पकड़ने कोई बड़ी पहल नहीं कर पा रही है, जो कि आज क्षेत्र में चर्चा बने हुआ है। और इसी के चलते आज पुलिस विभाग की छवि भी लोगों के सामने बहुत ही धुंधली नजर आती है। जानकारी मिल रहा है कि कोई युवा सेठ है जो महाठग शिवा साहू और उनके साथियों को संरक्षण दे रहा है, क्या कहें इसमें? जी, ऐसा हमें भी जानकारी मिला था हेमंत जी कि कोई यहीं आसपास का युवा व्यापारी है जो इन ठगों को संरक्षण देने में लगा हुआ है। वहीं यह व्यापारी विभिन्न प्रकार के अवैध कार्यों में संलिप्त रहता है, इस बात की भी हमें जानकारी मिली थी, जो बहुत ही लोगों का कहना है कि ये बहुत ही शातिर किस्म का है। जी एक और बात है शुभम जी कि शिवा साहू द्वारा डबल करने के नाम से जो रुपए लिए हैं लोगों से, ठगी के नाम मतलब रुपए लिए हैं, उसमें भी जो 30% जो ब्याज वाली बात है वो लौटाने वाली बात क्षेत्र में आ रही है, क्या कहें? जी हेमंत जी, मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि जो यह कार्य कर रहा था 30% ब्याज देने का, यह आज के समय में आज क्षेत्र से हजारों लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चिंतन का विषय ये है कि आखिर ये लोगों के फंसे हुए पैसे किसी ने गिरवी रखकर, गहना गिरवी रखा, जमीन गिरवी रखा, किसी ने जमीन बेचा, किसी ने लोन लिया, ऐसे करके बहुत से मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग के परिवार के लोगों ने इस ठग के पास पैसे दिए थे। अब सबसे बड़ा चिंता का विषय यहीं पे आ रहा है कि इनके पैसे वापस कैसे होंगे। आखिर इस मामले को लगभग 5 महीने हो गए, जिसमें 3 महीने तो इसके फरारी को ही हो गए, उसके पहले 2 महीने से इसने लेन देन बंद कर रखा था। तो 5 महीने बीत जाने के बाद ये इतना बड़ा अमाउंट वापस कैसे करेगा, ये सबसे बड़ा सोच का विषय है। और वहीं ये सबसे बड़ा जागरूकता का सवाल है कि लोग आज भी जागरूक नहीं हैं कि उनके पैसे आखिर कैसे वापस हों। आज उनके पास एक ऑप्शन था कि वो पुलिस के शरण में आते, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे हैं। इनके जो साथी और एजेंट हैं, ये गांव-गांव जाकर आज भी आश्वासन देने में लगे हुए हैं कि शिवा जैसे ही आएगा इनके सारे पैसे मूलधन और ब्याज सहित वापस होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा जो अमाउंट है ये वापस हो पाए। ऐसे में क्षेत्र में पुलिस के पर क्या संदेश जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है हेमंत जी कि आज पुलिस की छवि इस मामले को लेकर बहुत ही धुंधली नजर आती है। आज बीच में हमारे गृह मंत्री भी आए थे, उन्होंने जो भी ठग हैं उनको पताल से खोज निकालने की बात की थी, लेकिन आज बावजूद इसके पुलिस विभाग मुझे किसी ढंग से सक्रिय नजर नहीं आती। इस मामले को लेकर कहीं भी पुलिस विभाग की गंभीरता
दिखाई नहीं पड़ती है, और जो बहुत ही चिंतन का विषय है। विभाग को चाहिए कि ऐसे ठगों को जल्द से जल्द पकड़कर जांच कर लोगों के बीच इनकी सच्चाई जाहिर करे, ताकि लोग आने वाले समय में जागरूक रहें, ऐसे ठगों से बच सके। अभी देखा जा रहा है कि बीच में अभी भाजपा नेता गिरवर निराला ने सरसों थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और अभी क्या है, राज्य में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस पर क्या कहेंगे? जी, हेमंत जी, अभी कुछ समय पहले ही हमारे भाजपा नेता गिरवर निराला जी ने थाना सरसेवा में आकर लिखित में शिकायत की थी कि उनके साथ भी इनके ये जो रायकोना में इस ठगी का पूरा कारोबार चला, इनके द्वारा ठगी का कार्य किया गया, जिसके शिकार हमारे नेताजी भी हुए। आज ठीक है, आज सत्ता है, शासन है, सत्ता और शासन अपना कार्य कर रही है। आज उनके संज्ञान में ये सारी बातें हैं, पर धरातल पर पुलिस विभाग को ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि इन ठगों को पकड़कर इनकी सच्चाई लोगों के बीच कैसे लाई जाए, इनको कैसे करके पकड़ा जाए। ये तो पुलिस विभाग का कार्य है ना। अब शासन और सत्ता इस पे कर ही क्या सकती है। लोगों का कहना है कि आखिर आरोपी और पुलिस के बीच यह चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलता रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पुलिस इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए इन फरार आरोपियों को सलाखों के पीछे ढकेल पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन के साथ हेमंत बंजारे, SN24।